पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,29,549 पॉइंट्स की सतह को छू गया। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स में कमी। लाहौर में भी बादलों का राज, हब्स की छुट्टी, हवाएं चलने लगीं। मलका कौसार, मरी, जहलुम और खानपुर हज़ारा में भी बादल बरसे। 4 सद्दा अटक और आज़ाद कश्मीर में भी बादलों के डेरे। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के 2 अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। फैसला किया है, पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सालसी अदालत में भारत को सुप्री का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा कि भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। PTI गिरफ्तार क़यादत का जेल सख्त मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और PTI रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज शीमा और मियाँ महमूदुल रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। PTI ने तहरीक चलाई तो पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। बानी जिस हाल को पहुंचे हैं इसमें किसी का कोई अव्वल दखल नहीं। जंग से बानी की रिहाई के चांस कम हुए ना ज्यादा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं कि सीनियरिटी का फैसला जजेस ने किया। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी को हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी ने कहा 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी गई। पंजाब असम्बली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया। अब 7वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर ख़जाना की FFD कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी आलमी मालियाती निज़ाम में इंसाफ और शमूलियत बढ़ाने के बारे में ज़रूरत पर जोर। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की फ़ौरी ज़रूरत है। तरक्की पज़ीर मुल्क कर्ज़ और माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर हैं। तरक्याती अहदाफ के लिए निजी शोबे की शमूलियत नागुज़ीर है। मौसर और मुनसिफाना माली मुआवनत वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब पाकिस्तान की मईशत के लिए इक़दामात को उजागर किया। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। सिफारतकारियों और सालसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग की हिमायत करता है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। गाज़ा की सूरत हाल पर पुरअमन बनाने के लिए कोशिशें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। रूस और फ्रांस के सदर का 2 घंटे तवील टेलीफोनिक राबता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम खत्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तेहरान IAEA से ताउन करे और NPT माहदे पर अमल करे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को ईरानी हम मनसब का ख़त मौसूल। ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायत अली ने सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम को ख़त पहुँचाया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। ईरान ने गुज़श्ता माह खलीज फ़ारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं, लेकिन ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं, इस बारे में मालूमात नहीं है। अमेरिकी सेनेट ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 51 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। JD वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। बिल हातमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। नया टैक्स बिल हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क फिर आमने सामने। मस्क की टैक्स कटौती और $5 ट्रिलियन के अखराजात के बिल पर शदीद तनकीद। हुकूमत का पागलपन करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को मुल्क बदर करने की भी धमकी दे दी। कहा, एलॉन मस्क को मुल्क से डिपोर्ट करने पर गौर करूंगा। एलॉन मस्क परेशान है, इसने मैंडेट खो दिया, वो और भी बहुत कुछ खो सकता है। न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी पर सदर ट्रंप की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, जहरान ममदानी की उम्मीद कम्युनिस्ट है। जहरान ममदानी को मुंतखब करने वाले पागल लोग हैं। अमेरिका में किसी कम्युनिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर मुंतखब होने पर मज़ा आएगा। इसको मेयर बनने के बाद फंड्स के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। अहले गाज़ा पर इसराइली मज़ालिम थम न सके। मज़ीद 109 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इमदाद लेने आए फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 28 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गाज़ा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,647 हो गई। इमदाद की बंदिश से सैकड़ों मरीज़ों की जानें दाव पर लग चुकीं। इसराइल ने गाज़ा से एक बरस कबल अगवा किए गए 14 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया।